नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों मिनी स्ट्रिप को आप लोग कैसे विंडोज एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मिनी स्ट्रिप का यूज बहुत ही जब भी दोस्तों आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें दोस्तों लगभग सारे प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैं विजुअल स्टूडियो 2022 को ओपन कर लिया हूँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैंने किया, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा टेम्पलेट खुल के आ गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग विंडोज फॉर्म वाला यहाँ पे सर्च कर लेंगे, या दोस्तों यहाँ से हम लोग भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क यूजर इंटरफेस वाला है, इसको दोस्तों हम लोग सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कोई एप्लीकेशन का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया दोस्तों एप्लीकेशन का नाम मेन्यू ट्यूटोरियल, क्योंकि दोस्तों हम लोग इस वीडियो में मेन्यू के बारे में ही जानने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगा। जब तक दोस्तों ये प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तब तक दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप लोग इसी तरीके का विंडोज एप्लीकेशन से रिलेटेड जो हम लोग ट्यूटोरियल बनाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो गया है। थोड़ा मैं इसको छोटा बड़ा कर लेता हूँ, इस तरीके से कस्टमाइज कर लेता हूँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेन्यू स्ट्रिप बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसके कुछ प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे ट्यूटोरियल वगैरह का नाम, फॉर्म वगैरह का नाम चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी आप लोग जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम है वो दोस्तों हम लोग मेन्यू स्ट्रिप के बारे में, मेन्यू स्ट्रिप जो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को कॉमन कंट्रोल में इस बार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मेन्यू एंड टूल बार लिखा हुआ, इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को जाना है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे मेन्यू स्ट्रिप है, स्टेटस स्ट्रिप है, टूल ट्रिप है और टूल ट्रिप कंटेनर है। ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के जो हम लोग देखेंगे दोस्तों मेन्यू स्ट्रिप के बारे में, इसको हम लोग यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ टाइप हेयर, तो हम लोग टाइप कुछ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ FILE फाइल। तो यहाँ पे जैसे मैंने फाइल टाइप किया तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस तरीके का मेन्यू आ गया। और भी आप लोग कुछ चीज़ें टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सेव टाइप कर देता हूँ। अब मैं दोस्तों इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेव आएगा। और भी बहुत सारा जो भी टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव अस, इस तरीके से आप लोग टाइप कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन होके आ चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे अगर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेव लिखा हुआ है, सेव अस लिखा हुआ है, बहुत सारा। इस पर मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। इस तरीके से हम लोग काम करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे सेव जो लिखा हुआ है तो इसके अंदर भी आप लोग इसका सब आइटम लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे सेव लिखा हुआ है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे 2 3 4 और दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ, न्यू। और इस पे फाइल पे क्लिक करने के बाद इसको न्यू को दोस्तों हम लोग इस तरीके से ऊपर नीचे भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ गया। न्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे कर देंगे न्यू फाइल, इस तरीके से। अब मैंने न्यू फाइल कर दिया। अब मैं दोस्तों यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू फाइल, इसका आइटम यहाँ पे, इसका सब आइटम इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों इसका जो कुछ है आइटम, लोगो वगैरह भी आए, यहाँ पे आइकन वगैरह भी आए। आइकन सेट करने के लिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सेव पे आइकन सेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ सेट इमेज, इसको हम लोग टिक करेंगे और लोकल रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों का आइकन है, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं ये आइकन ले लेता हूँ, ये हम यहाँ पे मैंने आइकन ले लिया, ओके पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे वो आइकन यहाँ पे ऑटो साइज, जो मतलब जो आइकन का साइज रहना चाहिए उसके हिसाब से आ जाना, उसके हिसाब से आ जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये आइकन आप लोगों ने सेट कर लिया, अगर ये आप लोगों को हटाना है तो यहाँ पे फिर से आप लोग राइट क्लिक करेंगे, सेट इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप लोगों का आइकन हट जाएगा।
और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे चेक वगैरह हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल लिखा हुआ, इस पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चेक, यहाँ पे एक टिक लगा हुआ हो, तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेकेड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेकेड है, मतलब यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ और इस पे फाइल पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेक है, इस पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये चेक है। इसको मैं हटा भी सकता हूँ, अगर कोई क्लिक करे तो ये हट जाए प्रोग्रामिंग के थ्रू, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पे और भी 2-3 चीज़ बना लेता हूँ, जैसे फाइल हो गया, उसके बाद आ जाता है अपना व्यू, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एडिट, उसके बाद आ जाता है दोस्तों हेल्प। इस तरीके से बहुत सारा चीज़ें आप लोग लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए दिमाग में मेरा इतना ही आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे इतना रहने देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे सेव पे क्लिक करें, कुछ हो जाए प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो भी हम लोग करवाना चाहते हैं वो हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग सेव पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लिक इवेंट, इसके अंदर दोस्तों आप लोग जो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अगर कोई यूजर सेव पे क्लिक करता है तो मैं यहाँ फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो करवा देता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो, क्या शो, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट शो कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं हेलो लिख देते हैं, यहाँ पे हेलो लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको रहने देंगे, यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं दोस्तों हमारा यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है हेलो लिख के, ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग इस पे मीनू आइटम बना के उसके अंदर दोस्तों जो भी आप लोग करवाना चाहते हैं वो आप लोग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया दोस्तों आप लोगों को क्या करना है। उसके बाद मैं थोड़ा चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे ये दोस्तों यहाँ पे व्यू है तो इसके अंदर भी आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, व्यू के अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे फुल स्क्रीन। अगर दोस्तों यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारा विंडोज फुल स्क्रीन में खुल जाए, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे फाइल है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जिट नाम का एक बना लेता हूँ। अगर दोस्तों इस पर कोई क्लिक करता है, दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे हम लोग फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है। अगर दोस्तों कोई एग्जिट पे क्लिक करता है तो दोस्तों यही हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाना चाहिए। इस तरीके से भी हम लोग कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी एग्जिट का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, एग्जिट लिख दिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एग्जिट आ गया। एप्लीकेशन को कैसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, इस तरीके से। अब दोस्तों हम लोग इसको रन करते हैं तो देखते हैं दोस्तों यहाँ से हमारा एप्लीकेशन फाइल पे क्लिक करेंगे, एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है वो एग्जिट हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे मीनू आइटम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके काम कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है, एग्जिट तो हो रहा है। अगर दोस्तों इस पर हम लोग शॉर्टकट की भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा शॉर्टकट की, यहाँ पे नन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले कर देते हैं Ctrl+Q, एग्जिट के लिए Q कर देते हैं। यहाँ पे है दोस्तों Ctrl+Q कर देंगे तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शॉर्टकट भी आ गया। अब दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं और दोस्तों हम लोग यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल पे नहीं बल्कि Ctrl+Q कर देंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन एग्जिट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोग शॉर्टकट की भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं कुछ चीज़ें और भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सेव पे अगर हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो रहा है, लेकिन दोस्तों हम लोगों को क्लिक इवेंट जनरेट नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों सेव लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं एस में प्रेस करूँ तो ये इसका जो कर्सर है पॉइंटर इस पर आ जाए, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग परसेंट लगा देंगे, एंड लगा देंगे। उसके बाद जो भी हमारा टेस्ट है वो लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पे एस पे थोड़ा नीचे में अंडरलाइन हो चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं एस यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा, एस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेलो, यहाँ पे हेलो आ रहा है। हेलो क्यों आ रहा है? जो कि दोस्तों हम लोगों ने इसके कोडिंग में किया था। अगर दोस्तों यहाँ पे सेव टूल पे कोई क्लिक करे तो ये हेलो आ जाए।
कुछ इस तरीके से दोस्तों भी आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट की इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ चेकेड, यहाँ पे जो हम लोगों ने चेकेड प्रॉपर्टी को यूज किया था, यहाँ पे न्यू के अंदर यहाँ पे आप लिखें न्यू फाइल चेकेड है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों पहले से यहाँ पे चेकेड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पहले से चेकेड नहीं रहे, यूजर क्लिक करे तब चेकेड हो, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देंगे चेकेड में फॉल्स कर देंगे, ऑन क्लिक ऑन चेक तो ट्रू कर देंगे, मतलब कोई क्लिक करे तो वहाँ पे चेक हो जाए। अब दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे चेक नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते इस बार चेक हो, फिर से मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस बार चेक हट गया। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग मेनू आइटम को बना सकते हैं। और भी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पूरे मेनू पे ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो आइकन लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड इंसर्ट स्टैंडर्ड आइटम, मतलब जो बेसिकली हर सॉफ्टवेयर में होता है, फाइल एडिट व्यू ये सब आप लोग लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इंसर्ट स्टैंडर्ड आइटम पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल व्यू एडिट हेल्प फाइल एडिट, ये सब जो हम लोगों ने बनाया, एडिट व्यू फाइल ये सब हम लोगों ने बनाया। और ये जो फाइल एडिट टूल हेल्प ये आ गया, ये दोस्तों ये विजुअल स्टूडियो ने बना दिया। तो इसको भी हम लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, एडिट आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल व्यू एडिट ये तो हम लोगों ने बनाया और हेल्प भी हम लोगों ने बनाया। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से फाइल को हटाना चाहेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से वो सारा चीज़ हट गया। और चाहे तो दोस्तों आप लोग यहाँ से भी इंस्टार्ट कर सकते हैं, एडिट आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर दोस्तों आप लोगों को कोई ऊपर नीचे करना, जैसे दोस्तों एडिट को आप लोगों को व्यू के ऊपर ले जाना, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग सकते हैं व्यू से पहले यहाँ पे एडिट आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों अभी आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रेंडर मोड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है प्रोफेशनल, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद रन करेंगे। यहाँ पे इसके लेआउट में कुछ चेंजिंग होगा, आप लोग देखें यहाँ पे एक हल्का सा ब्लर ऐसा आ गया है, ये आप लोग देख सकते हैं इधर व्हाइट है और इधर ब्लर है। तो इस तरीके से प्रोफेशनल है, मतलब ये यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ तक आपका मेनू, इधर आगे मेनू नहीं है। इसको हम लोग कट करते हैं। एक और है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोफेशनल। एक है दोस्तों यहाँ पे सिस्टम पर अगर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा जो सिस्टम का लेआउट रहेगा उसी के हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। तो ये ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, जो था पहले हम लोग वही रहने देंगे। यहाँ पे ये मैनेजर रेंडर मोड इसी को रहने देंगे। और यहाँ पे डॉक, यहाँ पे अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग इसको किधर रखना चाहते हैं, इधर रखना चाहते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जिधर रखना चाहते हैं उधर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं यहाँ पे आ जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बीच में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बीच में ये आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे राइट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये राइट में आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो टॉप है वही ठीक है इसके लिए, तो टॉप में रहने देंगे। उसके बाद है दोस्तों ग्रिप स्टाइल हाइडन लिखा हुआ है, हम लोग विजिबल कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसको आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक डॉट सा आ गया यहाँ पे, तो ये ग्रिप स्टाइल लिखा हो गया। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस जो हाइडन था इसी में हम लोग रहने देंगे। और दोस्तों हम लोग रन बटन पे क्लिक करके देख लेंगे किस तरीके से हो रहा है। तो यही ठीक है दोस्तों, ग्रिप स्टाइल वगैरह नहीं ठीक लग रहा है। उसके बाद है दोस्तों एडिट आइटम, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है, मेनू आइटम लिखा हुआ है, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, जो भी आप लोग लगाना चाहते हैं वो एडिट वगैरह यहाँ पे इसके भी आप लोग टैब इंडेक्स वगैरह सेट कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप लोग इसी तरह की विंडोज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे मिलते रहता है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।